शौहर अपनी बीवी को हाथ से खिलाता है तो ये बीवी की गुलामी नहीं, रसूल अल्लाह की सुन्नत है। तुम्हारे वालिदैन तुम्हें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं, लिहाजा तुम्हारा फर्ज बनता है कि इनके बुढ़ापे में इनको बादशाहों की तरह रखो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। अपने रब पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी मनपसंद चीज तुम तक लाएगा मुकर्ररा वक्त पर, और तुम हैरान रह जाओगे। देने वाला पुकार पुकार कर कहता है, और एक दिन तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। तुम जन्नत ना मांगो, बल्कि तुम दुनिया में ऐसे काम करो कि जन्नत तुमको मांगे। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। अल्लाह फरमाते हैं, सबको छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूं। जिन्हें यकीन हो मुकद्दर लिखने वाले पे, वो अंजाम से घबराया नहीं करते। जब किसी का वक्त अब से कीमती हो जाए तो वहां अब भी अपना वक्त, एहसासात और जज्बात ज़ाय मत कीजिए। इंसान के लालच का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि इसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं जो उसको भरने नहीं देते हैं। अगर आपको मालूम हो जाए कि लोग कितनी जल्दी आपकी मौत के बाद आपको भूल जाते हैं, तो आप लोगों को मुतासिर करने में जिंदगी ज़ाय करना छोड़ देंगे। तुम किसी को चाहो और वो तुम्हें ठुकरा दे तो ये उसकी बदनसीबी है। इसके बाद तुम इसको जबरदस्ती अपनाना चाहो तो ये तुम्हारे नफस की जिल्लत है। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना, कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। मैं तेरी रहमत से बिल्कुल मायूस नहीं हूं। अल्लाह बस मुझे मेरी हर आजमाइश में कामयाबी अता फरमा दे। हम अच्छा होने या अच्छा बनने के बावजूद किसी न किसी कहानी में बुरे होते हैं। जो इंसान ये समझता है कि अल्लाह जो करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, वो कमाल का ईमान रखता है। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल करने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। किसी के लिए इतना भी मत गिर जाना कि जिसके लिए गिरे हो वो उठाने से इनकार कर दे। दोस्त, किताब, रास्ते और सोच गलत हों तो गुमराह कर देते हैं। 4 चीज में संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारी मुकद्दर होगी। नमाज में दिल को, तन्हाई में सोच को, महफिल में जबान को और रास्ते में निगाह को।